विजय शंकर जी, ये जो झारखंड में हो रहा है इसे किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? चूंकि जेएमएम के प्रवक्ता तो कह रहे हैं सब ठीक है, सरकार को जो कदम उठाने चाहिए हम वो उठा रहे हैं। देखो प्राची, मेरे पास आज 207 घटनाएं मैंने देश भर की, मेरे पास सारा सूची है, उसकी पूरी सूची है। और ये घटनाएं कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हुई हैं, थाने में रजिस्टर्ड हुई हैं, और या ये समाचार पत्रों में छपी हैं। वो घटनाएं मैंने आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड में लगातार ये घटनाएं हुई। लौ जिहाद की घटना हुई, अंकिता को जला के मार दिया, दूसरी को पेड़ पे लटका के मार दिया। और इतना तक तो पूरे देश में हो रहा था, वो झारखंड में भी हो रहा था। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये तो घटनाएं होती रहती हैं, इसका मतलब इतना निर्लज्जतापूर्ण किसी शासन का बयान आज तक मैंने नहीं सुना है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, इसका मतलब है उनके आदेश और निर्देश के द्वारा वो नजरअंदाज करते हैं। आप रुक जाइए, इसके अरे गलत पढ़िएगा तो बोलूंगा ना मैं। तनुज आप सुन लीजिए, तनुज सुन लीजिए, तनुज सुन लीजिए, तुम बात करते थे तनुज सुनिए। इतना निर्लज्ज मुख्यमंत्री और इतने निर्लज्ज प्रवक्ता जो इस प्रकार की घटनाओं की, झारखंड की बेटियों की सुरक्षा करने की बजाय उनको उनके काल के मुंह में समाने के लिए कहते हो। और आप दोनों से मैं चाहूंगी भाषा की मर्यादा रखेंगे ताकि 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 डिबेट ना मेरा चल सके और झारखंड के जो लोग हैं, खासकर जो आदिवासी परिवार है सर, वो समझ पाए कि उन्हें कितनी सुरक्षा मिलेगी और उनकी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। इस तरीके की बहस आप करेंगे तो फिर झारखंड की बेटियों का क्या होगा? फिर मैं सवाल पूछूंगी आपसे। कुलदीप सेंगर के चेले प्राची, ये जो 207 घटनाएं मैं लिख के लाया हूँ, इनमें अधिकतर घटनाएं या तो जनजाति क्षेत्रों की बच्चियों की है या दलित परिवारों की है। उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र किया है, रात को जला दिया गया, अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया उस घर को, उसका जिक्र लिख कर लाए हैं। इसमें सुनो भाई, देखो प्राची, या इनकी आवाज बंद करो या तो मैं उठ रहा हूँ। इनकी आवाज बंद करिए आप। देखो ऐसे मैंने इनकी बकवास सारी बातें, तनुज उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। जब मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ, आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ, तब आप उल्टा भड़क जा रहे हैं सर, मुझे पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। अब मेरे दूसरे मेहमान बोल रहे हैं, उनको एक बार बोलने दीजिए, फिर आप स्टैंड क्लियर कर दीजिएगा अपना। जल्दी से सर, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए। मणिशंकर जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। आवाज को साइलेंट करिए। झारखंड से हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज को बंद करने की सिफारिश हो रही है। अरे कहां तक आवाज बंद करवाइएगा तिवारी जी? नहीं बंद करवा पाइएगा। देखो प्राची, मैं आज प्रशंसा करना चाहूंगा। कुलदीप सेंगर के चेले हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है ये? तनुज जी, ये जो एजेंडा इस डिबेट पर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, ये एजेंडा नहीं चलेगा। सवालों से नहीं भाग सकते आप, सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। सरकार में है और सरकार से ही सवाल पूछूंगी मैं सरकार से ही सवाल पूछूंगी सर। मैं बात झारखंड की करूंगी, आप उत्तर प्रदेश लेकर आएंगे। अरे उत्तर प्रदेश में सरकार है क्या आपकी? आप इनकी आवाज क्यों नहीं बंद कर रहे? अपने सवालों का जवाब दीजिए ना पहले। मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से मत भटकाइए। खैर सर, आप मुझे जवाब नहीं देंगे। मणिशंकर जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप भी सरकार में साथी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप मुझे जवाब दीजिए मणिशंकर जी, क्या स्टैंड है सरकार का? सरकार का एंगल तो बताने से पहले जितनी 3 घटनाओं की बात हो रही है ना, वो दुखद है, ये सबको पता है। और आज भी दुमका में बंद कॉल दिया गया, हर एक दुमका का हर एक नागरिक वहां दुखी है। और इस बंद कॉल को सफल बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की भी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। सबकी एक ही इच्छा है कि कानूनी कार्रवाई हो और हत्या का उसे सजा मिले। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी से पहले मैं उसकी भी चर्चा करता हूं, लेकिन प्राची जी थोड़ा सा समय दिया करें, क्योंकि कितना सेकंड आप जेएमएम को या कांग्रेस को दे रहे हैं और कितने मिनट्स आप उन लोगों को दे रहे हैं जो आपके बाकी 3 पैनलिस्ट हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अंकिता की पहली घटना हुई
और दुमका में आप ये समझे कि कांग्रेस के लोग उसे रांची रिम्स में ले जा करके एडमिट कराए। और आपको बता दें कि वहां पर स्वास्थ्य मंत्री गए, पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कराई उन्होंने। और इन घटनाओं में अब केंद्र का या बीजेपी का क्या भूमिका रहा या क्या सहयोग की कभी कोई भावना नहीं रही, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। केंद्र सरकार की क्या सहयोग है आज तक? मैं बता दे रहा हूं, 1.5 साल हो गए यहाँ एम्स खुले हुए। दुमका से एम्स की दूरी, देवघर में जो एम्स है उसकी दूरी 70 किलोमीटर मात्र है। वहां पर क्या अभी तक 1.5 से 2 साल में क्या व्यवस्था केंद्र सरकार ने दी है? सर्दी, मणिशंकर जी, आप जो तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। अंकिता की जान कैसे बच सकती थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं यही तो पूछ रही हूँ मणिशंकर जी, बात पूरी कर दूं मैं यही तो पूछ रही हूँ ना। सुनिए ना सर, आपने कहा कि कांग्रेस ने मदद की अंकिता के परिवार की। अंकिता के परिवार ने एक बार जिक्र नहीं किया है सर। उनके फादर की कंडीशन ये थी कि उन्हें फैन ले जाने पड़े सर। मणिशंकर जी, खुद से पंखा खरीदा है, आप सोच सकते हैं उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी जली हुई हालत में अस्पताल में पड़ी है। वो पिता जाकर बाजार से पंखा खरीद रहा है और आप कह रहे हैं आपने मदद की है। भी थे, सामाजिक संगठन भी थे और कांग्रेस भी थी ले जाने वालों में। और अब रह गई आदिवासी अस्मिता बचाने की बात, तो मैं ये बता दूं कि अभी ज्यादा दिन नहीं, 7 दिन पहले बीजेपी की सीनियर मोस्ट नेत्री और बीजेपी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की चेयरपर्सन सीमा पात्रा एक आदिवासी लड़की को पिछले 8 साल से नजरबंद करके इसको इतना प्रताड़ित किया कि वो विकलांग हो गई और उसे घर के काम जबरदस्ती गरम तावा से तो मणिशंकर जी, इसमें कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहा है ना, इसमें कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहा है। उन पर कार्रवाई हुई है मणिशंकर जी, उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन झारखंड में जब आप सरकार के साथ हैं, आप उनके साथ संगठन में हैं, आप इस गठबंधन के साथी हैं, तो सवाल इस बात का है ना कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? आपने ये तो बता दिया आपने मदद की है, पिता की बयान नहीं सुने आपने शायद अंकिता के। आप अगर सुनते तो मेरे सामने इस वक्त बैठकर ये बातें आप नहीं कर रहे होते सर। खैर, अगर तनुज हमारे साथ हैं, सर, मैं उनका पक्ष जान लूं। सब अरेस्ट भी कराया गया है और जितने अभियुक्त थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। बीजेपी का कार्य सिर्फ सांप्रदायिक उसको चेहरा बना देना है कि हिंदू मुस्लिम कर दें। बीजेपी चेहरा बना रही है मणिशंकर जी, अगर बीजेपी चेहरा बना रही है तो मुझे एक बात बताइए ना, सर, बीजेपी अगर चेहरा बना रही है तो आप उनके इस चेहरे को उजागर क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई करके दिखा दीजिए ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।